दोस्तों, एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र जा रहे थे और उन पत्रों में एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। न जाने क्यों, ना तो किसी लड़की का अफेयर है, न जाने क्यों ना तो किसी लड़की का अफेयर है, ना वह शादीशुदा है, कोई भी हमारे घर आता जाता भी नहीं है, फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये सुनकर महिला एसपी बड़ी परेशान हो जाती हैं और अचंभे में पड़ जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की किसी से बोलती नहीं है और वह अनमैरिड है तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। यह सोचकर एसपी एक बड़ा एक्शन लेती है और उसी गांव में जाकर मामले की जांच करती है। फिर वह हकीकत क्या निकलती है और लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो रही हैं, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। पुर गांव में जवान लड़कियां बिना किसी अफेयर या शादी के प्रेग्नेंट हो जाती थी। इस पर गांव वाले काफी परेशान थे। अब गांव में इस बात को लेकर बहुत चिंता थी और लोग अपनी अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखने लगे थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी भी प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसलिए लड़कियों को घर से अकेला नहीं जाने देते थे और ना ही किसी को घर में आने देते थे। फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द होता है और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर लड़की के पिता लाल सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं, मैं हर समय अपनी बेटी के साथ रहता हूं, फिर यह कैसे हो सकता है। वह अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या तुम किसी से बोलती हो, किसी से तुम्हारा अफेयर है। लड़की रोने लगती है और कहती है, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है और आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव की ज्यादातर लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ अफेयर नहीं करता। लाल सिंह को और हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि आखिर इसका समाधान क्या है। लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और रात को लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते थे, फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी। इस समस्या से परेशान होकर लाल सिंह अपनी बेटी को लेकर महिला एसपी संध्या चौधरी के पास से कहते हैं, मैडम जी, हमारे गांव में हर लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, घर में कोई नहीं आता जाता, फिर भी वे प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सुनकर महिला एसपी तुम पागल हो गए हो, कोई लड़की बिना पुरुष के संपर्क के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। तब लाल सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं, मैडम जी, इसमें सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, हमारे गांव में ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी है जो जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात है जो बिना शादी के प्रेग्नेंट है। यह बात जब वह महिला एसपी सुनती है तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पुरुष के संबंध बनाए लड़की गांव में प्रेग्नेंट क्यों हो रही है। तब वह थाने के लिए फोन करती है। थाने के एसएचओ से कहती है और कहती है कि तुम हरिदासपुर में जाकर के इसकी इंक्वायरी करो और जानकारी जटाओ कि आखिर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं उनका कोई प्रेमी है, किसी से उनके नाजायज संबंध है। फिर पुलिस जाती है और इंक्वायरी करती है तो सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और पुलिस के सामने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, अगर एक बेटी की बात हो तब हम मान भी जाते हैं, भी लड़की हमारी जवान होती है और उसके पेट में दर्द होता है, हम उसका चेकअप कराते हैं हॉस्पिटल में ले जाकर के, तो फिर वह प्रेग्नेंट निकलती है। अगर एक ही बात होती तो मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है। और फिर हम इतनी चौकसी रखते हैं अपनी बेटी पर, रात दिन नजर रखते हैं, कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। जब रात को सोते हैं तब हम उन्हें अपने पास सुलाते हैं और कोई हमारे घर आता जा जाता भी नहीं है। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना किसी को अपने घर बुलाते हैं, इसी बात के डर की वजह से। पुलिस ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर पुलिस
लौट करके चली जाती है। और फिर जो और संध्या चौधरी एसपी होती हैं जिले की, उनसे पुलिस जाकर के कहती है, जो थाने के इंस्पेक्टर होते हैं वह कहते हैं, मैडम जी, हम भी इस बात को सुनक के बड़े हैरत में हैं कि आखिर उस गांव के लोग सभी मिलकर के हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज्यादा पाबंदी रखते हैं और हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर भी नहीं है। और एक दो लड़की नहीं, उस गांव में 10, 2000, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह बात सुनकर के अब तो मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैडम विचार करती हैं, जरूर तो कुछ बात होगी, या तो यह लड़कियां इस बात को छुपा रही हैं, या फिर जरूर इनका किसी या फिर कोई और बात होगी। तभी वह मैडम कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं इस बारे में जानकारी जुटा लूंगी कि आखिर इन लड़कियों के साथ में ऐसा कैसे होता है। फिर महिला जो ईपी संध्या चौधरी होती है वह अपना भेष बदलती है और ऐसे कपड़े पहन लेती है और ऐसे कपड़े पहन लेती है जैसे कि कोई मांगने वाली हो। उस हिसाब से वह मांगने वाली बन करके और उसी गांव में हरिदासपुर में पहुंच जाती है। सारे दिन इधर उधर वह घूमती रहती है। जैसे ही शाम होती है तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर के गया था, लाल सिंह। अब वहीं पर जब पहुंचती है, शाम होने वाली होती है, तब वो महिला एसपी जो भिखार इन भेष में थी, तब वह, और इतना टाइम हो गया है, हम अपने घर पहुंच भी नहीं पाएंगे, इसलिए आज रात अपने घर में हमें ठहरने के लिए थोड़ी जगह दे दो। तब लाल सिंह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ना जाने ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। बेटी के समान है तो फिर हमसे आपको क्या डर है। तभी वह लाल सिंह महिला एसपी को भिखारी समझ करके अपने घर में एक जगह पर चारपाई डाल देता है और कहता है कि आप इस पर सो जाइए, आपको जो भी खाना है मैं आपको यही ला करके दे दूंगा। अब लाल सिंह उस महिला के लिए लाकर के थाने में कुछ देता है, रोटी पानी, और वह खाती है। खाने के बाद में वह गेट के पास ही उस चारपाई पर लेट जाती है और लाल सिंह अपनी लड़कियों को लेकर के घर के अंदर जाकर के लेट जाता है। सभी लोग जब सो जाते हैं तो रात का 1 बज जाता है और मैडम चुपचाप उस घर से निकल करके आती है और यह देखने लगती है कि आखिर मैं यह देखूं कि नाइट में तो कोई व्यक्ति इन लोगों के घर में नहीं घुसता है। तभी वह इस तरह से गलियों में घूम ही रही थी, तभी उसे गांव के पास में एक झाड़ी थी और उस झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा धर था, खंडहर पड़ा हुआ था, उसमें कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था। तभी वह देखती हैं कि उसी खंडहर से 2 शराबी निकल करके आ रहे थे और उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे और वह झूमते हुए उन गलियों में आने लगे। तभी वह मैडम उनको देख करके एक साइड में हो जाती है, एक दीवार की आड़ ले लेती है और वह क्या देखती है कि कुछ देर के बाद में जब एक जाता है तो वह मेन गेट के लिए खोल देता है। फिर वह दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और फिर वहां से लगभग आधे घंटे के बाद वह घर से जैसे ही निकल करके व्यक्ति आता है, त्यों ही वह मैडम अपनी रिवॉल्वर उन व्यक्तियों के ऊपर तान देती है और कहती है कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो और तुम यह बताओ कि तुम लोग इस घर से निकल करके क्यों आए हो और इस घर में क्यों घुसे थे। ये बात सुनकर के वह व्यक्ति बड़े डर जाते हैं रिवॉल्वर देखकर। मैडम उन्हें डराने के लिए एक गोली पैर बचा करके मारती है, तभी वह लोग उसे गोली की आवाज सुनकर के डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। जब गोली की आवाज जब गांव के लोग सुनते हैं तो एकदम से जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और सभी लोग वहीं पर एकत्र हो जाते हैं जिस जगह पर वह मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। जब उधर से लाल सिंह निकल है और देखता है कि अरे यह तो मैडम मेरे घर में रुकी हुई थी, इनके लिए मैंने खाना खिलाया, चारपाई पर लेट आ रहा था, लेकिन इनके हाथ में रिवॉल्वर कहां से आई। तब वह कहती हैं कि इन लोगों को पकड़ो गांव वालों से।
तब वह गांव वाले सभी एकजुट करके आ हैं और दोनों लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर मैडम थाने के लिए फोन करती है और फिर वहां से कई थानों की पुलिस वहां पर आ जाती है और उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर मैडम कहती हैं कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, ना ही कोई भीख मांगने वाली थी। यह लाल सिंह मेरे पास शिकायत लेकर के गए थे और सभी गांव की शिकायतें मेरे पास जा रही थी कि आखिर तुम्हारे गांव में जो जवान लड़कियां हैं वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं भेष बदल करके आई थी तुम्हारे गांव में, और यह देखने के लिए कि आखिर तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारी लड़की के साथ में गलत काम कौन करता है। बस इसी इंक्वायरी के लिए मैं भिखारिन बन के आई थी। कहते हैं कि मैडम ने बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर ये शराबी क्यों गुस्से थे। तब वह थाने लेकर के जाते हैं। जाने के बाद में उनसे फिर पूछताछ की जाती है। पहले तो वह कुछ बताते नहीं हैं। जब पुलिस अपने हथकंडे से जब पूछती है कि आखिर यह बताओ कि तुम रात्रि के 9 बजे उस घर में क्यों घुसते थे, तो तब वह टूट जाते हैं पुलिस की मार की वजह से और रोने लगते हैं और गिड़गिड़ा लगते हैं। कहते हैं कि मैडम जी हम बस यही काम करते हैं, जब दारू पी करके आते हैं दोनों लोग और फिर लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी जवान लड़की देखते हैं वह लोग से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर इस लड़की को उसी जगह पर लिटा कर कि हम घर से निकल करके चले जाते हैं और हमारा यह रोज का क्रम बन गया है। आज इस घर में तो कल उस घर में तो कल उस घर में, इस प्रकार से जब हम दोनों लोग इन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी बीच यह लड़कियां जाती हैं। यह बात जब महिला एसपी सुनती है तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि यह लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है, किसी को भनक नहीं है इनके बारे में। अब वह बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है। फिर लाल सिंह को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम तो ये कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ किसी पुरुष ने कुछ नहीं किया है, इनसे पूछो। ये तुम्हारी लड़की के साथ में दोनों लोग शारीरिक संबंध बना करके गए थे और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हुई है। वह सारी बात को स्वीकार कर लेते हैं और फिर मैडम उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर करती हैं। 376 और जो भी होता है घर में घुसने का, उन सभी धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज देती है। इस प्रकार से मैडम ने उन गांव वालों की समस्या का समाधान किया।